अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हैं। आज हम बना रहे अदरक गोश्त, बड़ा मज़ेदार सा बनता है। साथ में हम बना रहे एक दाल बन रही है, फ्राई दाल है लाल मसूर की, और साथ में हम बना रहे एक सैलड बना रहे हैं। हमारे पास मोनसलवा और मोनसलवा का जो हमारे पास चीज़ बॉल्स हैं, चीज़ बॉल से एक बहुत मज़ेदार सा सैलड बनाएंगे। और जिस तरह से मैंने हमेशा ही कहती रहती हूँ कि ये फ़लानी चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और देखिए हमारे अल्लाह ताला की तरफ से इतनी परवरदिगार ने इतनी सारी चीज़ों को नेचुरल चीज़ें हैं जिसको हम अब इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। दालचीनी है, दालचीनी का सबको पता है कि वो शुगर के लिए बड़ी अच्छी है, वेट कम करने के लिए बड़ी अच्छी है। इस तरह से कड़ी पत्ते हैं, कड़ी पत्तों को देखें ताज़े मिल जाते हैं हर जगह से, वो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। ज़ीरा वेट कम करता है, हल्दी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी वेट कम करती है। खीरा जो है वो पानी की मिकदार उसमें इतनी होती है, वो पानी का जैसे बहुत सारे लोगों की बॉडी में पानी की मिकदार कम होती है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी तरह से अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं, इन सारी नेमतों के बड़े बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। और आज क्या बन रहा है? 3 रेसिपीज़ बन रही है मज़ेदार सी। तो सबसे पहले फ़र्स्ट रेसिपी अज्जा आपको बताते हैं ताकि आप इसको स्टार्ट करें और उसको आप लिखना स्टार्ट करें, फिर ताकि आप बनाएं। हमें चाहिए लाल मसूर की दाल आधा किलो, छोटी वाली मिर्चें जो हैं वो 10 अदद चाहिए, हरी वाली मिर्चें, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, तेल आधा कप चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, मक्खन 50 ग्राम, कड़ी पत्ते 6 अदद, 1 अदद प्याज और 4 अदद टमाटर चाहिए। ठीक है, टमाटर वाली बड़ी मज़ेदार सी दाल बनती है। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी दाल जो बन रही है, साथ में अदरक गोश्त बन रहा है और इसके साथ सैलड बन रहा है। ठीक है, और आज हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त सी एनेक्स की तरफ से स्टीम आयरन है आपके लिए। और आज का सवाल भी बड़ा आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आप लोगों ने बताना है कि लाल मसूर की दाल, ठीक है, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है, तो लाल मसूर की दाल मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं? कोई बीमारी के काम आती है, वेट कम करती है, या फिर आप बताइएगा कि लाल मसूर के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसलिए कि जैसे चनों का कहते हैं कि उसमें इतनी पावर होती है कि जो बंदे कहते हैं ना हॉर्स की जितनी पावर होती है जब बंदा वो खा रहा होता है। तो इसी तरह से आपने मसूर की दाल के बारे में बताया, लाल मसूर की धुली हुई दाल है। ठीक है, तो बस 8881 पर मैसेज करें, कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। और हमारे पास है लाल मसूर की दाल। तो इसका आखिर में मैं एक टोटका बताऊँगी जो अल्लाह ताला ज़ुबैदा आपा को जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। उन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टोटका बताया था, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो बस अब चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। और पहले तो हम अपने बना लेते हैं हमारी ग्रीन टी, जो अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे तो काफ़ी वेट मैंने भी अपना कम कर लिया है और आप लोगों ने भी यकीनन कम कर लिया होगा काफ़ी। ज़ाहिर है हम तकरीबन 1.5 वीक से स्टार्ट कर लिया हमने इसको बनाना, 1 से 1.5 वीक हो गया और पी रहे हैं और काफ़ी फ़ायदे भी इसके हो रहे हैं। तो मैंने पानी को पकने रख दिया था, इसके अंदर हम डाल देते हैं सारी चीज़ें। मैं रोज़ रोज़ इसलिए रिपीट करती हूँ कि ताकि आप लोग इसको बनाएं। ये भी ज़्यादा पानी था इसलिए मैंने 2 चम्मच ज़्यादा डाल दी। हमने इसमें लिया है, इसके अंदर है हमारे पास लेमन ग्रास, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, सना मक्की के पत्ते और थोड़ी सी ग्रीन टी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इसको मिक्स कर लिया और दालचीनी के भी टुकड़े हैं। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ, इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी जो दाल है उसको भी स्टार्ट करते हैं और साथ में यहाँ पर मेरी जो ग्रीन टी है उसको भी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कप में डालना, ताकि साथ साथ में मैं इसको पीती जाऊँ। चले जी, ये पक गई है, बिस्मिल्लाह। चले जी, बहुत अच्छी इसकी खुशबू, बड़ा ज़बरदस्त इसका जायका, बहुत फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, तो ये हमारी चाय तो जो बन गई, जिसको कहते हैं वेट लूज़ चाय, वो मैंने बना ली है। हर्ब टी स्टार्ट करते हैं इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप इसमें डालते हैं ऑयल का, 1 अदद प्याज लेंगे, प्याज को थोड़ा सा हम करते हैं ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन। ये फ्राई दाल बनती है, बड़े मज़े की, रूखी रूखी खुश्क खुश्क सी होती है, रोटी के साथ इसको खाया जाता है और बड़ी ज़बरदस्त रहती है। चले दी, 1 प्याज है और तकरीबन आधा किलो, पूरी बल्कि तकरीबन क्या है ही आधा किलो, और जो दाल है ही आधा किलो ही है।
इसके अंदर जाएगी प्याज और इसको हमने करना है थोड़ा सा ब्राउन। ठीक है, चलें जी, इसको हम करते हैं थोड़ा सा, इसको हम फ्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, इसका कलर आ रहा है। 4 अदर टमाटर, तकरीबन आप 1 पाव खरीदने कह सकते हैं, टमाटर हम इसमें डालेंगे। बाकी कुटी हुई मिर्च है, हरी मिर्च है, छोटी वाली हरी मिर्च डालेंगे, उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये मिर्चें मेरी बड़ी फेवरेट है। इसको वैसे भी बहुत सारे लोग पता नहीं खाते नहीं, मैं अक्सर क्या करती हूँ कभी कभी खाने में बारीक कटिंग करके डाल देती हूँ। ये बड़ी मज़ेदार सी होती है, बड़ी अच्छी वाली मिर्च है। इसका इसमें टेस्ट भी होता है। बाकी जो बहुत बड़ी बड़ी मिर्ची होती है उसमें टेस्ट भी नहीं होता, लेकिन जब आप ये सालन में डालेंगे तो आपको वाकई लगेगा इसके जायका एक आया है। तो मिर्च जब सालन के लिए डालने के लिए लो तो ज़्यादातर ये लो, वरना कढ़ाई वगैरह में तो हम लंबाई में बड़ी वाली मिर्च होती है वो कटिंग करके हम इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई। साथ साथ में मैसेजेस करें, कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। और आज का बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि लाल मसूर की दाल के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, एक तो हम खाते तो है ही हैं, दाल चावल बनते हैं सारी चीज़, लेकिन इसके कोई फ़ायदे भी हैं, ये भी बताइएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। ठंड शुरू हो जाती है तो चीज़ें, जैसे टमाटर है, पहले आपको पता है कितने सस्ते मिल रहे थे, 30 रुपये 40 रुपये, एकदम से 100 रुपये चले गए। अरे वरना सर्दियों में तो कहते हैं अच्छी सब्जियां सस्ती मिलती है। अच्छा जी, जब तक ये ब्राउन हो रहा है टमाटर को कट करते हैं और इतनी देर में ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। प्याज का कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया है। जब तक ब्रेक पे थे तो मैंने कहा इसको स्लो फ्लेम पे रखूँ। ये देखें क्या प्यारा सा रंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले और पानी डालेंगे। मसालों में ज़्यादा नहीं है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी है, ये हम इसमें डालेंगे। कम मसालों में भी बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बनती है। ठीक है, ये मेरे पास है 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने डाल देना है हल्दी, 1 ही चाय का चम्मच आपने डाल देना है नमक का। ठीक है, थोड़ा सा नमक। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, ये वाली छोटी वाली, और पानी। ठीक है, थोड़ा सा ये ताकि मसाला भुने। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दाल को जो भिगो के रखा हुआ है, लाल मसूर की दाल जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। चलो जी, तो पहले मसाला डालें, वैसा ये मसाला तैयार होगा, पानी डलेगा इसके अंदर। आखिर में इसका जो तड़का लगेगा जब डिश में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कड़ी पत्ते, मक्खन और साथ में ज़ीरे का तड़का लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, तकरीबन आधा कप या 1 कप कितना पानी डाल के उसको थोड़ा सा हमने गलाना है ताकि टमाटर जो है थोड़े से गल जाए। फिर इसके अंदर हम दाल को डालेंगे, थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये बड़ी मज़े की दाल होती है मसूर की। थोड़ी सी इसको जब आप ढक के रखेंगे ना तो टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ हल्दी डाला, नमक डाला, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर और ये छोटी वाली हरी वाली मिर्चें। अब इसको थोड़ा सा ढक के रखती हूँ, टमाटर सॉफ्ट हुए तो यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो लाल मसूर की दाल, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने डाल दी हैं, तो इसलिए मैं इसको साइड पर रखूँगी ताकि मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, ठीक है, इसके बाद मक्खन और कड़ी पत्ते, इसका हम लगाएंगे तड़का, लेकिन अभी नहीं, जब बिल्कुल एंड में। तो ये मैं चीज़ें यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि ये हो जाए। अच्छा जी, और हमने यहाँ पर, अच्छा ये मैंने मिट्टी की हांडी को यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी गर्म होती है तो इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे, इसलिए कि आपको पता है बड़ा टाइम लेती है गर्म होने में, तो इसलिए मैंने इसको पहले थोड़ा गर्म कर लिया है। चलें जी, और साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमने सिर्फ ये रखा है कि आपने लाल मसूर की दाल के बारे में बताना है कि लाल मसूर की दाल के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, क्या फ़ायदे हैं, 8881 पर मैसेजेस करें और विन करें। और इसके साथ आज बना रहे हैं दाल के साथ अदरक गोश्त के साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर
हमारे पास मौनसलवा है। मौनसलवा की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, बड़े डिफरेंट तरह की। वैसे तो आप लाकर वैसे भी घर में रखें, फ्रिज में आप रखें, और जब कभी बच्चे तंग कर रहे हो, कुछ भी हो, खुद मूड हो तो फ्राई करें। लेकिन इसी से आप नई नई चीज़ें भी बना सकते हैं। सीख कबाब अगर आपके घर में पड़े हुए हैं मौनसलवा के, तो आपने उसकी सीख कबाब कढ़ाई बनानी है, पुलाव बनाना है, बिरयानी बना ली है। जिस तरह से मेरे पास चीज़ बॉल है, इसके मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त ओपन सैंडविचेस आपको बताए थे, बर्गर बन बताए थे, साथ में बहुत सारी चीज़ें। आज मैं आपको उसका सैलड बताऊंगी। तो इनके पराठे बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त हैं। बस आप घर में लाएं, मसाला ग्रेवी तैयार करें और ग्रेवी फटाफट तैयार होगी, ऊपर आपने कोफ्ते डाले, झटपट आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो ये बस सिर्फ सिखाने का ये मकसद है कि अगर आप अपने घर में ला के रखेंगे, आपके मेहमान आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी जो रेसिपीज़ हैं फटाफट तैयार हो जाती हैं। तो इनकी पर्सनली मैंने खुद सारी चीज़ों को यूज़ किया है, मुझे खुद बड़ा ज़बरदस्त इनका सारी चीज़ें लगी हैं। ठीक है, चलें जी, सना से बात करते हैं। साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। पिछले हफ्ते भी बहुत ट्राई किया, कॉल नहीं लगती आपके शो में भाई। चले, हाँ, बस आप लोगों की तरह बहुत सारे लोग प्यार कर रहे होते हैं ना, तो सारे कॉल्स मिला रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश भी आपने कुछ साल पहले ना सब्जियों के कुछ ना हलवे बनाए थे, सर्दियाँ शुरू हुई थी। हाँ, बहुत सारी सब्जियों की बताइए। हलवा, हाँ जी, तो वो दोबारा करें ना वो भी। हलवे खाली ठीक है, हलवे वीक ना, मैं समझ हलवे रहा। आपने बनाए थे, गोभी का हलवा, मूली का हलवा, काफी हलवे आपने उस वक्त मैं ट्राई नहीं कर सकी। अब आप दोबारा वो करेंगे? मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसी तरह से कि भी जो पहले आप रेसिपी बता रही थी वो थोड़ी थोड़ी ट्राई करें। चले, हम आपकी फरमाइश पे कर देंगे। ठीक है, हम बता, गोभी का हलवा था, बड़ा मज़ेदार, मूली का था, सही बात है। चलें, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जी जी, मैं दे रही हूँ। हेलो जी, दीजिए, जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगी? मैं कह रही, दालें वैसे तो हमारी सेहत के लिए सभी बहुत अच्छी है, लेकिन मसूर की दाल का एक टोटका मैंने किया था। अच्छा, इनके लिए अच्छा, भिगोकर इसको पीस कर मैंने चेहरे पर लगाया था। इससे काफी मुझे फायदा हुआ था, चेहरे की छाइयों के लिए, सही कह और रही हैं, रंगत के लिए बहुत अच्छी है ये। सही कह रही हैं। वाकई स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है, और ये मसूर की दाल जिन लोगों की छाई है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और इसके साथ हम बिल्कुल करेंगे लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा, मूली का हलवा, इसके साथ मैंने बनाया था चुकंदर का हलवा, साथ में हमने बनाया था गोभी की खीर, गोभी का हलवा, मुझे याद है। अच्छा जी, यहाँ पर डाल देते हैं दाल पहले, फिर इसमें पानी डालूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा, ये थोड़ी खड़ी खड़ी दाल होगी। बस इसको मिक्स करते हैं। अब इसको हल्की आग पे छोड़ दूंगी, इसी पानी के अंदर ये दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसलिए कि हमने इसको थोड़ी सी खड़ी खड़ी जो दाल होती है उस तरह से दाल बनानी है। तो उसके बाद डिश में निकालेंगे, ऊपर इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन का तड़का। पहले तो मैंने ऑयल के अंदर मसाला इसका सारा बना दिया था, हर चीज़ इसमें डाल दी। अब हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसके अंदर, हरी मिर्चों के साथ ज़रा पकेगा तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। सही है, इसको कवर करके रखते हैं जब तक ये पक रही है, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें कटिंग करके हरा धनिया डाल दूँगी। आखिर में जब डिश में निकालेंगे तो कड़ी पत्ते, मक्खन और ज़ीरे का लगाएंगे तड़का। अच्छा जी, ये तो हमारी होगी एक रेसिपी। जब तक इसमें उबाल आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको सेकंड रेसिपी का भी बता देती हूँ, जो बहुत मज़ेदार सा बन रहा है, अदरक की गोश्त। ठीक है, अदरक का गोश्त। इसके लिए हमें गाय का गोश्त चाहिए, हड्डी वाला। ठीक है, हड्डी वाला लीजिएगा, थोड़ा सा चर्बी वाला ले लीजिएगा, तब भी बड़ा मज़े का लगता है। पिसी हुई प्याज 1 कप चाहिएगा, टमाटर 1 पाव चाहिएगा, दही 1 पाव चाहिएगा, और अदरक 50 ग्राम हमें चाहिए। ठीक है, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, छोटी वाली लाल वाली मिर्च है वो 6 अदद चाहिए, ऑयल चाहिए आधा कप, 1 कप के जितना, कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच है, हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत, और नमक का भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा जितना आप नमक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर ये मट्टी की हांडी, मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, इसलिए कि थोड़ा सा ही टाइम लेते हैं तो मैंने इसलिए इसको गर्म कर दिया था, काफ़ी हद तक ये गर्म हो गई है। तो बिल्कुल मैं इसका बताती हूँ, पहले मैं दाल को यहाँ पर ढक के रखूँगी ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से पकती रहे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम बता देंगे, यहाँ रखती है इसको, दाल जाएगी इस साइड पे। और ये वो पतली वाली दाल नहीं है, तो भुनी हुई खड़ी खड़ी सी दाल है, तो इसलिए इसकी मैं पानी का भी मैंने मिकदार थोड़ी सी कम की है, बस यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से बनती रहेगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैं यहाँ रखूँगी मट्टी की हांडी को, ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। मट्टी की हांडी का जो बना हुआ खाना होता है ना, तो इसकी बात ही क्या है, बड़ा लाजवाब किस्म का होता है। ये दाल को मैं यहाँ पर ढक देती हूँ, ये इसी पानी के अंदर ये यहाँ पर पकती रहेगी और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो इस वक्त ये मैं हरा धनिया थोड़ा सा वैसे ही डाल देती हूँ। ज़रा खाने के अंदर हरा धनिया पकते वक्त भी डाला करें, तो उससे क्या होता है कि इसके जो हम तेज़ मिर्च मसालों का जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी तेज़ी को ये कम कर देता है। तो हरा धनिया का ज़रूर इस्तेमाल करें, इसलिए कि हरा धनिया जो होता है वो ठंडा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है ये। अच्छा, जैसे ही अभी इसका उबाल आ रहा है ना, तो ये मतलब फिर थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दीजिएगा, इसलिए कि बहुत तेज़ आग उस पर ज़रा गलेगी नहीं। वैसे तो मैंने इसको भिगा के रखा है, तो ये जल्दी हो जाती है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, तो मैं इंतज़ार करें। ठीक, चलें जी, इसको करते हैं, ढक देते हैं जब तक ये पक रही है। तो हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे हमारा जो अदरक की गोश्त है उसको स्टार्ट करेंगे। और आपने क्या करना है, आपने मोबाइल लेना है, 888 पर मैसेज करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना है। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि मसूर की दाल के फ़ायदे भी बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। खाते तो हैं हम दाल के को चावल के साथ, वैसे रोटी के साथ, तो इसके फ़ायदे बताएं, फ़ायदे इसके क्या क्या। तो बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब हम बनाएंगे अदरक गोश्त, और इसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था मट्टी की हांडी में। और यहाँ पर दाल का भी आपको बता दूँ, ये देख लीजिए, मैंने थोड़ा तेज़ आग करके पहले इसका बता देती हूँ। ये मैंने ड्राई कर ली है, ये देख लीजिएगा, खड़ी खड़ी। अब इसका चूल्हा बिल्कुल बंद। जब अब मैं डिश में निकालूंगी तो फिर इस पर तड़का लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये खड़ी खड़ी आपने रखनी है। तो इसको मैं ढक देती हूँ। यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। ऑयल डाल के इसमें जाएगा ये ज़ीरा। सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरे के साथ ये चूल्हा जल ही रहा है। ये मेरे पास मिर्चें हैं, ये 10 से 12 आपने ये मिर्चें डाल देनी है। ये छोटी वाली मिर्चें बड़ी अच्छी और बड़ी तेज़ होती हैं, जो ग्रीन वाली ना उसी की मतलब ड्राई हुई हुई है। इसके बाद यहाँ पर जाएगी पिसी हुई प्याज, ठीक है। गोश्त को मैंने उबाल के रखा हुआ है, गला हुआ बड़ा अच्छा, तो इसलिए जल्दी ही बनेगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। साथ में इसमें जाएगा नमक, 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा भर के। हल्दी 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। काली मिर्च साबुत वाली चली जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं। बस आपने इसको थोड़ा तेज़ आग पर इसको इस तरह से आपने मसाला इसका करना है। यहाँ पर है मेरे पास दही, और साथ में है मेरे पास यहाँ पर टमाटर। ये दही 1 पाव जाएगा इसके अंदर। दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। दही जो है ना, ये देख लें, आपको गाढ़ा गाढ़ा रहता है। एक्चुअली ये मैं घर में ही जमाती हूँ, तो इसलिए मेरा दही जो है बड़ा अच्छा होता है। मैं बाज़ार का नहीं लेती हूँ, आपको पता है उसमें पानी ही पानी होता है। तो मैं डेली का हमारे यहाँ फ्रेश दूध का, घर में ही दूध को, इसको दही को जमा देते हैं और बड़ी जल्दी जम जाता है, टाइम भी इतना नहीं लगता। चले जी, ये डाल देते हैं। दही चला गया, टमाटर, इसलिए गोश्त गला हुआ है, तो ये पहले मसाले की चीज़ें सारी डालते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे। जो यखनी इसकी है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर यखनी जो है वो बाद में वो कर लूँगी या डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें यहाँ रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। 50 ग्राम की जितनी अदरक है, जो बाद में इसके ऊपर लगेगा अदरक का तड़का। तो ये सारा मसाला डालने के बाद इसके अंदर जाएगा ये गोश्त जो बॉईल करके रखा हुआ है। इस तरह से हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है। चलो, छोटी छोटी बोटी करवा लीजिएगा, बड़ी अच्छी बन जाती हैं। और ये सब नज़र आपको आ रहा होगा, हड्डी भी है इसके साथ, इसके अंदर थोड़ा सा चर्बी भी है, तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। चलिए, हमने डाल दिया। अब इसको मिक्स करके इसको बस मैं रख दूँगी तेज़ आग पर थोड़ा सा, ताकि इसका ये पानी खुश्क हो, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। और ये जो मसाला जो मैंने इसमें डाला है, लाल मिर्च वग़ैरह इसके अंदर अच्छा जी, काली मिर्च भी मैंने डाल दी, लाल मिर्च भी डाल दी, और इसके अंदर मैंने डाल दिए अभी कड़ी पत्ते
और उसके बाद बाकी जो चीज़ें वो बाद में डालेंगे। अदरक जो ऊपर से इसके ऊपर भी तड़का लगेगा। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको दाल का आपको बता देती हूँ, जिसको मैंने बड़े अच्छे से तैयार कर लिया। अब हम इसको जब डिश में निकालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ते का इसका तड़का लगा देंगे। और ये बाकी चीज़ें मैं साइड पे कर लेती हूँ, इसलिए कि सब चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर चुकी हूँ। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना। ये दही वगैरह, सिर्फ ये यखनी जो नज़र आ रही है आपको, ये यखनी हम इसमें डालेंगे जब ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, पूरा पानी इसका खुश्क हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आपको बताते हैं कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास है यहाँ बहुत ज़बरदस्त सा आप लोगों के लिए एक एनेक्स की तरफ से स्टीम आयरन है, ठीक है। अच्छा जी, नूर से बात कर लेते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है जी जी। माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन आज आप पुरानी पुरानी सी लग रही हैं। आज आप अच्छा है ना, पुरानी पुरानी सही है। ओल्ड फैशन मेकअप हुआ हुआ है। नहीं नहीं, अच्छा है ना। तो कभी वैसे भी मैं कौन सी नहीं हूँ, मैं वैसे ही बहुत पुरानी हूँ। ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड। इतनी पुरानी नहीं है अभी, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आज के सवाल का जवाब दूंगी मैं। जी जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। ये मसूर की दाल जो है, आंतों की जो सोजिश है ना, सूजन वगैरह, उसके लिए बहुत फायदेमंद है कि इसका जूस सूप बना के दिया जाए ना मरीज को। सही सही, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है। और दूसरा छाइयों को दूर करने के लिए, छाइयों के लिए बड़ी जबरदस्त, हाँ बिल्कुल सही कह रहे छाइयाँ हैं। दूर करने के लिए। चले, और कोई फरमाइश है? फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी। मैं काफी अर्से से आपका प्रोग्राम देखती आ रही हूँ, यानी कि जब से आप स्टार्टिंग की दूसरे चैनल पे थी। तो इसलिए मुझे आपको मेरा पुराना वाला लुक नजर आ रहा होगा आपको, है ना? हाँ हाँ, वो लोग नजर आ रहे, सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, बुरी भी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। चले, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे ये इसको बस तेज़ आग पर भूनना है। गोश्त गला हुआ है, सिर्फ वो मसाला भुना जाएगा हाई फ्लेम के ऊपर। जब तक मैंने इसको ढक्कन ऊपर नहीं रखा, इसको रखा है। बाद में हम यखनी डाल देंगे, आखिर में हम उसके ऊपर भी तड़का लगाएंगे, इसके ऊपर भी तड़का लगाएंगे। अब आपको जो लास्ट वाली मेरी रेसिपी उसके अज्जा बताती हूँ, ताकि हम उसकी चॉपिंग वगैरह करके रखें। फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। हमारे पास बहुत मज़ेदार से जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मोनसलवा के चीज़ बॉल्स हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक आधा पैकेट ले लेंगे मोनसलवा का चीज़ बॉल्स का। एक कप गाजर, 1 कप खीरा, हरी प्याज 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच बारीक कटे हुए। इसके साथ हम ले लेंगे चिली सॉस, ले लेंगे 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 1 खाने का चम्मच, क्रीम 1 खाने का चम्मच, नमक आप ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और पिसी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच। बस हमारे पास ये जो मोनसलवा के चीज़ बॉल्स हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बॉल्स में डालेंगे। छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं आप, चॉप कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर वेजिटेबल को कट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। फ्राई हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, इसलिए कि जब तक ये थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाएंगे, और जब तक हमारे पास जो वेजिटेबल है उसको कट करते हैं बारीक बारीक। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरी बेटी के बहुत फेवरेट है, मेरी दुआ बड़े शौक से खाती है चीज़ बॉल। तो ये बड़ी आसानी होती है, जब आपको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग रहा होता है, तो बस आप पैकेट्स ले आएँ, लेके आके डीप फ्रीज़र में रख लें। और फ्रिज में ना रखिएगा, डीप फ्रीज़र में रखना पड़ता है, इसलिए कि इसमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं डला हुआ, तो इसको फ्रीज़ करना पड़ता है। तो और बस आप निकालें थोड़ी देर पहले, जब डीप रोस्ट हो जाए उसके बाद फ्राई करें, और इसको आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी दे दें। तो इसको थोड़ा सा डीप रोस्ट होने का इंतज़ार कर रही हूँ। और जब तक ये दाल को भी हम डिश में निकाल लेंगे, इसका भी पानी खुश्क हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मज़ेदार सी दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने दोनों डिशेस में निकाल लिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया, और ये मेरी खूबसूरत वाली मिर्चें, ठीक है, ये हम इस डाल देते हैं ताकि नज़र आए कि हरी मिर्चें इसमें हमने डाली हुई हैं। यहाँ पर अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाना है हमने तड़का। तो तड़के के लिए मुझे चाहिए, मैंने ऑयल ज़रा ज़्यादा डाल दिया था, ऑयल कम चाहिए था मुझे, वरना बटर भी जल जाता है, ठीक है। ये मेरे पास है मक्खन है, कड़ी पत्ते, और उसके बाद ज़ीरा। थोड़ा सा इसलिए डाला है, वरना बटर जो होता है ना वो जल जाता है। यहाँ पर जाएगा ये ज़ीरा, और ये कड़ी पत्ते, इसके ऊपर मैं तड़का लगा दूँगी।
दाल के ऊपर ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने करने हैं चीज़ बॉल को फ्राई। चलेगी। और यहाँ पर जो अदरक टोस्ट के लिए मैंने रखा हुआ था ये भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये देखिए भुनना शुरू हो गया है। थोड़ा सा कम कर लेते इसलिए अभी भुन तो चुका है। चले जी ये हम तड़का इस पर डाल देते हैं। दोनों पर थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया। ये मज़ेदार सा हमारा बटर वाला तड़का जो है लग गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चीज़ बॉल को फ्राई करना है। उसके लिए मैंने रख दिया था जो मेरे पास मोनसलवा के थे चीज़ बॉल, उसको मैंने रख दिया है। यहाँ पर टमाटर, दही, मसाले, मिर्चें ड्राई वाली ये डालकर मैंने इसको रख दिया था। अब मैं इसको ढक दूँगी इसलिए कि पानी जो है इसका खुश्क हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो यखनी है वो यखनी हम इसमें बाद में डालेंगे, थोड़ी सी जिस तरह से ग्रेवी के लिए हस्ब ज़रूरत चाहिए थी उस तरह से। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको ढक देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा बस इसका जो ऑयल जो है ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास है चीज़ बॉल, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़े से ये हुई मैं बस पूरा पैकेट ही डाल देती हूँ, उसमें से हमें जितने चाहिए हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ऑयल हो रहा है गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोनसलवा के चीज़ बॉल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी सारी वेजिटेबल को, जो वेजिटेबल मेरे पास यहाँ पर है जो मुझे चाहिए थी इसके लिए। ये देखें ये गाजर है। पहले मैं ड्रेसिंग इसकी बता दूँ आपको मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं वहीं ले आती हूँ ताकि आप भी इसको देख लीजिएगा। इतनी देर में चीज़ बॉल हमारे फ्राई हो रहे हैं, हम फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर ही डाल देंगे चीज़ बॉल, ठीक है। चलें जी सायमा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा बाजी? मैं ठीक हूँ। कहाँ पर हो, कित्थे हो? मैं पिशावर ही थोड़ा शो देखने पाया, बड़े अच्छे लगते पाए। आज तो यकीन माने मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप इतनी अच्छी लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। और टिपिकल जैसे कि वो मेकअप और कपड़े और ये कंघी करना मुझे बहुत अच्छा लगा। बाल बड़े अच्छे बनाए आपने, और कभी कभी होना चाहिए भी, होना चाहिए ना अपनी, वो कहते हैं ना जो अपना नेचुरल होता है ना वो होना चाहिए जी। लेकिन वैसे देखिए आप जो भी जिस रूप में भी आए ना तो हमें बहुत अच्छी आप लगती हैं। चले खाने पकाने तो एक तरफ, लेकिन आज मैं तो कहती हूँ आज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चले मैंने कहा आज आपको इसलिए। चलें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। और बताएं सब मुझे खैरियत? मुझे आपका नंबर भी चाहिए। अच्छा नंबर चाहिए, वहाँ से शहद भिजवाना है, देसी घी भिजवाना है? हाँ आप यकीन करें अगर नंबर मिल गया तो शायद मैं आपके लिए कुछ ऐसी मजाक कर रही हैं। चले बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आप नंबर ले लीजिएगा। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी और फरमाइश क्या करेंगी? बस फरमाइश तो आप यकीन माने कि इतनी अच्छी चीज़ें बनाती हैं कि बस वो तो मैं नोट भी करती हूँ, ट्राई भी करते रहते हैं। और जो आज आपने दाल के बारे में पूछे तो दाल तो है कि उसमें बड़ी ताकत होती है, ज़बरदस्त चीज़ है। जो सर्दी में अगर ये क्योंकि ये गर्म मिजाज है, अगर ज़्यादा सर्दी हो तो सर्दी में अगर ये खाई जाए तो जुकाम के लिए, सीना खराब हो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। दूसरा ये कि बात ऐसे ना कि कर भी नहीं सकती, लेकिन कर बाद औरतों के बच्चे नहीं होते तो उनको ये ज़्यादा लेनी चाहिए। अच्छा उनके लिए भी चले ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बता दिया कि चले जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मज़ा आया आपसे बात करके। और यहाँ पर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था इसलिए ये अब लगना थोड़ा सा शुरू हो गई थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। बाकी ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी हम इसमें यखनी डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास यखनी जो पड़ी हुई है तो इसको हम ज़ाया नहीं करते, ये रही मेरे पास यखनी है, ठीक है। ये यखनी थोड़ी सी इसमें हम डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा ये मज़ेदार सा ग्रेवी थोड़ा सा हो जाए। सही है। इसको मिक्स करूँ मैं थोड़ा और फिर दोबारा एक दफ़ा से इस पर चूल्हा जलेगा ताकि यखनी भी थोड़ी सी पक जाए ना इसके अंदर। चले जी। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। सॉरी, ये मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, क्रीम, चिली सॉस और साथ में टोमेटो केचप ये मैं डाल देती हूँ। ये काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा नमक, ये मेरे पास है एक चिली सॉस डाल दीजिएगा, टोमेटो केचप डाल दीजिएगा और क्रीम डाल दीजिएगा। बड़े मज़ेदार सा ये सैलड आपका जो है तैयार हो जाएगा। ये क्रीम है, ठीक है। जब तक हमारे चीज़ बॉल जो है वो फ्राई हो रहे हैं। ये जो मैंने कटिंग की है यहाँ पर खीरा वगैरह
अब हरी प्याज थोड़ी सी इसके अंदर चली जाएगी और चीज़ बॉल चले जाएंगे। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर आपके सामने खीरा और खीरे के साथ मैंने गाजर ये कटिंग कर ली थी और ये देख लीजिएगा, ये हम इसमें डाल देंगे। चलें जी, ये इसको करते हैं मिक्स और उसके बाद इसके अंदर अब थोड़ी सी हरी प्याज डाल देते हैं। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और ये रही मेरे पास हरी प्याज, ये भी इसमें डालते हैं। सैलड लीफ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर चीज़ बॉल फ्राई हो चुके हैं, इसको भी मैं देख रही हूँ। मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा आराम से फ्राई होते रहेंगे। ये देखें, हाँ ये भी हो गया। चलें जी, इसको भी हम निकाल लेंगे अभी, थोड़ा सा ये और आ जाए। और ये इसकी पूरी जो हमने इसकी वेजिटेबल जो है इसको मैंने कटिंग करके रख लिया है। ये हरी प्याज ज़्यादा नहीं चाहिए थी हमें, 2 खाने के चम्मच की जितनी आप इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन के साथ ये भी डाल दीजिए। चलिए, ये हो गया हमारा ज़बरदस्त सा सैलेड जो है तैयार है। अच्छा, बस इसको निकालते हैं। यहाँ पे गोश्त भी तैयार हो गया, उसके ऊपर भी थोड़ा सा तड़का लगेगा, अदरक का तड़का लगेगा, जो बड़ा मज़ेदार वाला तड़का लगेगा। जब तक हम चीज़ बॉल को निकाल रहे हैं और बाकी यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपको कहेंगे 888 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं विन करें, एनेक्स की तरफ से यहाँ पर हमारे पास आपके लिए स्टीम आयरन है। और सवाल ये है कि मसूर की दाल के फ़ायदे बताएँ। बस आप करें SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अदरक गोश्त अज्जा। गाय का गोश्त हड्डी वाला 1 किलो, पिसी प्याज 1 कप, टमाटर 1 पाव, दही 1 पाव, अदरक 50 ग्राम, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, छोटी लाल मिर्च 6 अदद, तेल 1 कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें चंद अदद। तरकीब: मिट्टी की हांडी में आधा कप तेल गर्म करके ज़ीरा डाल दें, साथ ही पिसी प्याज, नमक, हल्दी, छोटी लाल मिर्च, साबित काली मिर्च और गाय का गोश्त डालकर 20 मिनट ढक दें। फिर दही और टमाटर शामिल करके दोबारा 10 मिनट के लिए ढक दें। गोश्त गल जाए तो उसे भून लें। अब बाकी बचा हुआ आधा कप तेल गर्म करके अदरक, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते डालकर तड़का दें। आखिर में डिश में निकालें और गर्म मसाला छिड़क कर पेश करें। चीज़ बॉल्स सैलेड अज्जा। चीज़ बॉल्स आधा पैकेट, कटी गाजर 1 कप, कटा खीरा 1 कप, कटी हरी प्याज 1 खाने का चमचा, कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 चाय के चमचे, टोमेटो केचप 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, इसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: चीज़ बॉल्स को फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करें। फ्राई मसूर दाल अज्जा। लाल मसूर दाल आधा किलो, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, मक्खन 50 ग्राम, कड़ी पत्ते 6 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें और 1 कप पानी डाल दें। अब इसमें टमाटर, हल्दी, नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करके मसाला भून लें। फिर 2 कप पानी, लाल मसूर दाल और छोटी हरी मिर्च डालें। दाल गल जाए तो उसे धीमी आंच पर दम दें। अब इस पर हरा धनिया छिड़क दें। दूसरे पैन में मक्खन गर्म करके ज़ीरा और कड़ी पत्ते डालें और दाल पर तड़का लगा दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त किस्म का अदरक गोश्त जो है रेडी हो चुका है। ये देखें इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त है और बड़े मज़े का होता है। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे तड़का। आखिर का बस रह गया, सैलेड हमारा तैयार है, मज़ेदार दाल हमारी तैयार है, बस इसका तड़का लगेगा। और यहाँ पर मैंने इसलिए कम ऑयल डाल दिया था, आधा कप 1 कप ऑयल चाहिए था, जिसमें से मैंने आधा इसमें डाल दिया था। यहाँ पर रखती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, अब इसको हम गरम करते हैं ऑयल को यहाँ पर और इसके ऊपर लगेगा तड़का। और जल्दी से मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि जो दाल है इसके क्या फ़ायदे लाल मसूर की दाल के। सही है, कोशिश करें कि मैसेज करें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। अदरक इसमें मैं डाल देती हूँ, इस तरह से स्लाइस में कटिंग की, इसको फ्राई करेंगे। पहले मैं अदरक डालूँगी ऑयल के अंदर। सही, और यहाँ पर आपको ऑयल कम नज़र आ रहा होगा, ज़ाहिर है मैंने ऑयल को जो है ना वो मैंने उसको कम डाला था। अब हम मिर्चों के साथ इसमें डालेंगे, ऊपर से मिर्चों का और इसका कड़ी पत्ते का ये तड़का लगेगा। थोड़ा सा मैं इसको मिर्चों को बीच में से दूर कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके सामने मैंने सिर्फ इसमें जो खुश्क वाली लाल मिर्च थी वो डाली थी। मैंने उसमें जो पिसी हुई कोई मिर्च नहीं डाली, काली साबुत मिर्च डाली
अब अदरक, हरी मिर्चें और इसके बाद कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा हम ज़ीरा भी डाल देंगे तो इसका लगा देंगे तड़का। तो बड़े मज़ेदार से ये गोश्त जो है तैयार होता है। इसमें जो टेस्ट इसका है ना, मिर्चों का, काली मिर्च का इसका ज़्यादा आता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। चलिए इसको हम यहाँ पर, और जैसे ही अदरक फ्राई होगी फिर ये चीज़ें डालकर मैं चूल्हा बंद करके और ऊपर से इसको तड़का दे दूँगी। देखेंगे यहाँ पर जाएंगे कड़ी पत्ते, ये मेरे पास हैं, ठीक है। कड़ी पत्ते डाल देते हैं, कड़ी पत्ते के साथ थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दूँगी और इसके ऊपर मैंने हरा धनिया नहीं डाला। हरे धनिए के बगैर मज़ा ही नहीं आता खाने का। चलें अब इसका करते हैं चूल्हा बंद। ये देखें इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने इसलिए चूल्हा बंद करके डाला है, वरना आपको पता है ना वो उड़ना शुरू हो जाती हैं। ये इतने मज़े की लगती है अदरक फ्राई की हुई। कभी आप कढ़ाई भी बनाए ना, कढ़ाई के ऊपर भी आप अदरक को फ्राई करके डालें, उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है। बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। चलें जी, ये पूरा हमारा आज का दस्तरखान तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, ये वहाँ रखती हूँ। चलें जी, और आज की हमारी विनर हैं जो नूर है मुल्तान से। चले जी नूर जी, आपको बहुत मुबारक हो और आपको एनेक्स की ये जो हमारे पास है आयरन है, स्टीम आयरन, ये आपको मिल जाएगी और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेगी। और बाकी ये है कि आप लोगों ने जिन्होंने इतने सारे मैसेजेस किए, कॉल्स की, शो को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े का सैलड है, सर आपको शक्ल नज़र आ रही ना, इतने ही मज़े का सैलड है। इसमें हमने जो डाले हैं मॉन सलवा के चीज़ बॉल, ठीक है, चीज़ बॉल से हमने फ्राई किया था। चलें जी, अब इजाज़त चाहते हैं। थोड़ी देर बाद हम आ रहे हैं फेसबुक पे लाइव पे। जो हमारे फेसबुक वाले फ्रेंड्स हैं उन्होंने लाइव में ज़रूर मुलाकात करनी है हमसे, ऑनलाइन ही रहेगा। और इस वक्त यहाँ से तड़का से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।